एक बार की बात है, दो व्यक्ति थे जिनमें से एक का नाम मामा और एक का नाम फूफा था। मामा और फूफा दोनों व्यापार करते थे, दोनों ही व्यापार में सहभागी थे। एक दिन मामा ने फूफा से कहा, फूफा, क्यों ना हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले जो जल्दी खराब ना हो और जिसकी कीमत भी बढ़ती रहे। फिर हम उसे कुछ वर्षों बाद बेचें, जिससे उसके मूलधन में ज्यादा दाम मिले हम लोगों को। ठीक है मामा, तुम्हारी बात तो सही है, पर हम खरीदें क्या? दोनों ने आपस में राय मशवरा किया और लोहा खरीदने के लिए लोहे की दुकान में पहुंच जाते हैं। दोनों ने आपस में रुपये मिलाकर एक गाड़ी भरकर लोहा खरीद लिया और उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। मामा ने वह लोहा अपने पुराने ही एक स्टोर में रखा हुआ था। कुछ दिन तक तो लोहा जस का तस रखा रहा, लेकिन धीरे धीरे मामा के मन में लोहा बेचने का लालच जागने लगा और मामा फूफा को बिना बताए धीरे धीरे करके लोहा बेचने लगा। काफी दिनों के बाद फूफा मामा के पास जाता है। मामा, आज लोहे का भाव काफी बढ़ गया है, जल्दी से वह लोहा निकालो, इसे बेचकर आते हैं। आज तो हमारी लॉटरी ही लग जाएगी। फूफा के इतना कहने पर मामा बोला, अरे फूफा, मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आने वाला था कि लोहा तो अब कबाड़ घर में रहा ही नहीं, क्योंकि लोहे को तो सारे घुन खा गए। फूफा समझ गया कि मामा ने उसके साथ धोखा किया है और उसे बिना बताए सारा का सारा लोहा बेच दिया है। फूफा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अब इस घटना को बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन फूफा मामा के घर आया और मामा से बोला, मामा, मैं एक बारात में जा रहा हूँ, बहुत अच्छा इंतजाम है वहाँ। अकेला हूँ, चाहो तो अपने लड़के को मेरे साथ भेज दो, उसकी भी थोड़ी खाने पीने की मौज हो जाएगी और कल सुबह तक हम दोनों वापस भी आ जाएंगे। अरे फूफा, नेकी और पूछ-पूछ, बेशक तुम मेरे लड़के को अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, इसे बारात में अच्छी तरह खाना वाना खिला देना। यह भी भला कोई कहने की बात है मामा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लड़के का पूरा ध्यान रखूंगा। और इस तरह फूफा मामा के लड़के को अपने साथ लेकर चला गया। इस तरह 2 दिन बीत गए, लेकिन वह बच्चा अपने घर नहीं लौटा, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत परेशान हो गई। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता काहे कर रही हो? मेरा लड़का फूफा के साथ गया है और फूफा के साथ ही आ जाएगा। हो सकता है वो कहीं रिश्तेदारी में रुकते हुए आ रहा हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे लड़के की तो पूरी मौज हो रही है खाने पीने की। तुम खामखा टेंशन ले रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, उसको खाना मैं घर पर ही खिला दूंगी। तुम्हें लालच पता नहीं किस चीज का आ जाता है। अपने बच्चे को गए हुए 2 दिन हो गए और तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। तुम जाओ अभी के अभी जाकर फूफा के घर पता करो कि फूफा आया है या नहीं। मैं नहीं कुछ भी सुनना चाहती, तुम जल्दी जाओ। अपनी पत्नी की बातें सुनकर मामा अपने बेटे को ढूंढने के लिए फूफा के घर चला जाता है। मामा जल्दी जल्दी फूफा के घर चला जाता है। मामा फूफा को उसके घर में देखकर हैरान हो जाता है कि फूफा यहीं पर है और उसका लड़का उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। फूफा, सच सच बताओ, मेरा लड़का कहाँ है और वह अभी तक घर वापस क्यों नहीं आया है? अरे मामा, क्या बताऊं, रास्ते में एक चील तुम्हारे लड़के को उठा कर ले गई। गजब हो गया मामा, गजब हो गया। यह कैसे हो सकता है फूफा? भला कोई चील 12 साल के लड़के को उठाकर कैसे ले जा सकती है? सीधी तरह मेरा लड़का मुझे वापस करो, नहीं तो मैं राजा भीम के पास जाऊंगा। ठीक है मामा, चलो राजा जी के पास चलो, अब वही न्याय करेंगे। उसके बाद मामा और फूफा दोनों ही राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा ने दोनों ही पक्ष की बातें ध्यान से सुनी। देखो फूफा, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। भला कोई चील एक 12 साल के बच्चे को उड़ाकर आसमान में कैसे ले जा सकती है? राजा की बात सुनकर फूफा ने जवाब दिया, कथा कहूँ कथावली, सुनो राजा भीम, लोहा को घुनन खाए तो लड़का ले गया चील।
फूफा का यह मुहावरा सुनकर राजा भीम को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह मामा से कहता है, मामा, मेरी आज्ञा है कि तुम फूफा का सारा लोहा वापस कर दो और फूफा भी तुम्हारे लड़के को वापस कर देगा। मेरी इस आज्ञा का कड़ाई से पालन किया जाए, नहीं तो तुम दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाएगा। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मामा फूफा के हिस्से का लोहा उसे दे देता है और फूफा भी उसके बेटे को उसे वापस कर देता है।